नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। इस समय दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी कर रही है, नए साल के शुभ होने की कामना कर रही है। लेकिन अमेरिका में एक पत्रकार ने भविष्यवाणी की है कि 2026 में अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर हमले होंगे, हिंदू मंदिरों पर बमबाजी होगी। जान बचाने के लिए जरूरी है कि अमेरिका से हर भारतीय को वापस भेजा जाए। मैट फर्नी नाम के इस पत्रकार ने एक्स पर लिखा है, DEI, डिपोर्ट एवरी इंडियन। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या सचमुच अमेरिका में रहने वाले भारतीय खतरे में हैं? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये भविष्यवाणी आखिर क्या है और कौन है वो पत्रकार जिसने ये भविष्यवाणी की है। और ये खबर छापी है भारत की मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे ने। उसका ये डिजिटल एडिशन है जिसकी 27 दिसंबर को ये खबर छापी गई है। इंडियंस विल बी सिंगल आउट अटैक्ड, रेसिस्ट यूएस जर्नो सेज डिपोर्ट ऑल टू सेव देम। यानी अगर भारतीयों को बचाना है तो इन्हें डिपोर्ट कर दो, यानी वापस भारत भेज दो। इस खबर में मैट फॉर्नी के एक्स पर किए गए एक पोस्ट का विश्लेषण किया गया है। फॉर्नी एक दक्षिणपंथी पत्रकार और एक्टिविस्ट है जो भारतीयों के खिलाफ नफरत भरी पोस्ट्स के लिए कुख्यात है। हाल ही में उसने हस्तशिल्प से बने सामान बेचने के लिए मशहूर ग्लोबल ऑनलाइन मार्केटप्लेस इट्जी की नई CEO कृति पटेल गोयल, जो भारतीय मूल की हैं, उनको अयोग्य लिखा और कहा कि वे अमेरिकियों को निकालकर भारतीयों को नौकरी देगी। लेकिन उसके बाद उसने एक नई पोस्ट डाली जिसने सबको चौंका दिया। पोस्ट है ये। इस पोस्ट में फॉर्नी ने भविष्यवाणी की है कि 2026 में भारतीयों के खिलाफ नफरत चरम पर पहुंच जाएगी और रिकॉर्ड संख्या में भारतीय विरोधी हमले होंगे। उसने लिखा है, क्या लिखा है, 2026 में भारतीयों को नस्ली आधार पर हिंसा के लिए अलग किया जाएगा, भारतीयों के व्यवसायों को तोड़ा जाएगा, हिंदू मंदिरों पर बम फेंके जाएंगे और अंधाधुंध फायरिंग की जाएगी। ये हमले श्वेत लोगों द्वारा नहीं बल्कि अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी और पाकिस्तानी मूल के नागरिकों द्वारा किए जाएंगे। मीडिया ऐसे हेट क्राइम्स को छिपाएगा जिनके लिए अन्यथा वो मागा और ट्रंप को खुशी खुशी दोषी बताता। तो ये सारी जानकारी इनको मिली कहां से? और फिर ये एक प्रस्ताव भी दे रहे हैं, भारतीयों को बचने का तरीका भी सुझा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अगर अमेरिका में शांति बनाए रखनी है तो सबसे अच्छा कदम होगा हर भारतीय को डिपोर्ट करना। DEI, डिपोर्ट एवरी इंडियन। देखा जाए तो ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों को खुली धमकी है। अब डिलीट हो चुके इस पोस्ट पर तमाम यूजर्स ने आलोचना की, जिसमें एक ने उन्हें भारतीयों को जबरन हटाने की धमकी देने के लिए कोडेड लैंग्वेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक व्यक्ति ने FBI को टैग कर फॉर्नी को हिंसा भड़काने के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डालने की मांग की, यानी कहीं इन्हें जेल में डाल दिया जाए जहां ये तनहा रहे। और भारत के विदेश मंत्रालय MEA को भी टैग करके सुझाव दिया कि इसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी किया जाए। लेकिन इससे यह भी साबित हुआ कि अमेरिकी दक्षिणपंथी भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाने में जुटे। मैट फॉर्नी का बैकग्राउंड विवादास्पद है। वो अल्ट्रा राइट से जुड़ा रहा, एंटी फेमिनिस्ट है, एंटी इमिग्रेंट यानी जो बाहर से आने वाले लोग हैं अमेरिका में, उनके खिलाफ लगातार आवाज उठाता है, नफरत फैलाता है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे भारत में तमाम वो संगठन जो कभी बांग्लादेशी के नाम पर तो कभी क्रिसमस मनाने वालों के खिलाफ सड़कों पर हुड़दंग करते नजर आते हैं और खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये राष्ट्रवादी अमेरिकी है, मतलब अमेरिका का राष्ट्रवादी है फॉर्नी का ये बयान ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसी और H-1B वीजा डिबेट से भी जुड़ा हुआ है। यानी अमेरिका में भारतीयों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वो अमेरिकियों की नौकरी खा रहे हैं। क्या सचमुच भारतीयों की तादाद अमेरिका में इतनी हो गई है कि वे निशाने पर आ जाएं? ये भी देख लेते हैं। 2025 के आंकड़े हैं हमारे हिसाब से। ये इसके हिसाब से अमेरिका में करीब 5.2 से 5.4 मिलियन लोग भारतीय मूल के हैं। यानी
52 लाख से 54 लाख तक। ये अमेरिका की जो कुल आबादी है उसका 1.6% है। इनमें से लगभग 3 मिलियन ऐसे हैं जो भारत में जन्मे हैं, बाद में वहां गए हैं। और इस समय जो अमेरिकी नागरिक हैं वो इनमें से 55% करीब, ये भी आप 3 मिलियन यानी 30 लाख के आसपास मानिए, जो अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं, यानी वहां के नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं। इनमें जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं यानी जो परमानेंट वहां पर रहते हैं वो करीब 25% हैं। इसके अलावा जो H1B वीजा पर गए हैं वो 9 से 10% हैं। इसके अलावा अवैध लोग भी जा रहे हैं आजकल अमेरिका डोंकी रूट से। आपने सुना होगा, एक फिल्म भी आई थी। 3,75,000 से 7,25,000 तक होने का अनुमान है, यानी 7 से 14%। अब चूंकि ये अवैध है तो इनको डॉक्यूमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तो ये अनुमान के आधार पर है, कई संगठनों ने यह बात कही है। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो भारतीय हैं वो अमेरिका में वैध तरीके से ही गए हैं, लेकिन फिर वहां वीजा ओवरस्टे कर गए, यानी वीजा जितने दिन का था खत्म हो गई मियाद, फिर भी रह गए। वैसे भारतीयों का अमेरिका जाना मुख्य रूप से 1965 के इमिग्रेशन एक्ट के बाद शुरू हुआ, जब स्किल्ड वर्कर्स को प्राथमिकता मिली। अच्छी नौकरियां, शिक्षा, बेहतर जीवन, जाहिर है वहां जाने की इच्छा तमाम लोगों में थी और वो गए। लेकिन अवैध रूप से जाना यानी डोंकी रूट से जाना, मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसना, ये तो एक नई चीज है। गरीबी, बेरोजगारी या फिर बेहतर मौकों की तलाश में हिंदुस्तान के तमाम लोग, नौजवान खास तौर पर, ऐसा कर रहे हैं। फिर भी ज्यादातर भारतीय लीगल हैं, हाई स्किल्ड हैं, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन या फिर व्यापार के क्षेत्र में टॉप पोजीशंस पर हैं। और वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं। चेहरा देखिए, सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, सत्या नडाल, माइक्रोसॉफ्ट, काश पटेल, FBI के डायरेक्टर, जो अभी जिनको बनाया गया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जैसे भारत में CBI है वहां FBI है। ये भारतीय मूल के चेहरे हैं जो इस समय अमेरिका में छाए हुए हैं। इसके अलावा उषा वैंस, यानी जो सेकेंड लेडी हैं, उपराष्ट्रपति की पत्नी, बिजनेस में जय चौधरी, विनोद खोसला, ये सब अरबपति हैं। पॉलिटिक्स में कमला हैरिस, रो खन्ना, प्रमीला जयपाल। तो क्या ये सफलता ही नफरत का कारण बन रही है? शायद कुछ हद तक ये बात सही है। H1B वीजा पर बहस भी हो रही है। अमेरिकी कहते हैं कि भारतीय जॉब्स छीन रहे हैं, खासतौर पर जो दक्षिणपंथी अमेरिकी हैं, और ज्यादातर ये ट्रंप के समर्थक हैं। ट्रंप के टैरिफ और इमिग्रेशन पॉलिसी से ये टेंशन और बढ़ी है। तो ये H1 वीजा जो मैंने इतनी बार बोला, H1B वीजा, वो आखिर है क्या, ये भी हम जान लेते हैं। ये अमेरिका का एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो विदेशी नागरिकों को विशेषज्ञता वाले काम के लिए अमेरिकी कंपनियों में काम करने की अनुमति देता है। मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, IT, फाइनेंस, इस तरह के क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनको इस वीजा के तहत अमेरिका में जाने की छूट होती है। इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी, बैचलर डिग्री या इससे ऊपर की शिक्षा के लिए आमतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, डेटा साइंटिस्ट, ये सब भी जाते हैं। शुरू में 3 साल के लिए मिलता है, फिर 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, कुल 6 साल तक रह सकते हैं। उसके बाद ग्रीन कार्ड या दूसरा वीजा जरूरी होता है। हर साल 85,000 नए H1B वीजा जारी होते हैं, जिसमें 65,000 सामान्य हैं और 20,000 अमेरिका में जो मास्टर्स या PhD करने के लिए जाना चाहते हैं। और ये वीजा लॉटरी सिस्टम से दिए जाते हैं क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे इस अमृतकाल में भारत से लोग जाना ही क्यों चाहते हैं, ये भी सोचने की बात है। बहरहाल, जो अमेरिकी कंपनी है वो इन वीजा धारकों को स्पॉन्सर करती है, यानी वो बताती हैं अमेरिका के इमिग्रेशन विभाग को कि इस जॉब के लिए उन्हें अमेरिकी नहीं मिल रहे हैं और जो भारतीय हैं वो ज्यादा बेहतर हैं इस मामले में। तो इस तरह से H1B वीजा लेने वालों में 70 से 75% भारतीय होते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियां हजारों भारतीयों को इसी वीजा पर रखती हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसे लोग भी कभी H1B वीजा पर ही अमेरिका गए थे। धीरे धीरे इससे अमेरिका में भारतीयों की तादाद बढ़ गई है और अब उन्हें अमेरिकियों की नौकरी खाने वाला बताया जा रहा है।
उनके धर्म और संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट इसका उदाहरण है। 2024-25 में सोशल मीडिया पर एंटी इंडियन पोस्ट में 75% का इजाफा हुआ। भारतीयों को स्कैमर यानी घोटालेबाज, जॉब छीनने वाला और डर्टी यानी गंदा बताया जा रहा है। यानी मैटफॉर्नी की धमकी सिर्फ एक सिरफिरे की हरकत नहीं है, भारतीयों के खिलाफ अमेरिकी समाज में नफरत फैलाई जा रही है। और 2025 में कई मंदिरों पर हमला इसका गवाह है। मसलन इंडियाना के ग्रीनवुड में अगस्त 2025 में स्वामीनारायण मंदिर पर हमला हुआ, दीवारों पर एंटी इंडिया ग्राफिटी बनाई गई। मार्च 2025 में कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में स्वामीनारायण मंदिर, जो कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, उस पर भी हमला हुआ। साइन बोर्ड पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा गया। फिर जून जुलाई में ऐसी ही घटना यूटा में इस्कॉन के राधा कृष्ण मंदिर पर गोलियां चलाई गई। उस समय भक्त अंदर थे, इसे हेट क्राइम माना गया। वैसे अतीत में भी भारतीयों पर हमले हुए हैं, लेकिन संगठित ढंग से भारतीयों और मंदिरों को निशाना बनाना एक नई परिघटना है। कई जगह तो हमले के जिम्मेदार खालिस्तान समर्थकों को बताया गया है, लेकिन मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कैंपेन है ट्रंप का, उस दौर में इसके पीछे श्वेत वर्चस्वशाली समूहों का हाथ भी है। व्हाइट सुपरमेसी यानी श्वेत ही सबसे बेहतर हैं, ऐसे ग्रुप समूह अमेरिका में कई हैं और वो एशियंस को टारगेट करते हैं और कामयाब भारतीय उनकी निगाहों में चुभते हैं। हैरानी की बात है कि ट्रंप प्रशासन का रवैया भी बहुत सहानुभूति वाला नहीं है। अब ये तस्वीर ही देखिए, पिछले दिनों इसने काफी चौंकाया था। ट्रंप सरकार का यह रुख तकलीफ देने वाला था। अवैध ढंग से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को वापस तो भेजा गया, लेकिन हथकड़ी बेड़ी लगाकर। यह एक अमानवीय हरकत थी। खतरनाक अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया था भारतीयों के साथ, जबकि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त बताते थकते नहीं है। और आपको याद होगा मोदी जी ने उनके लिए क्या क्या किया, ये याद है? ये नमस्ते ट्रंप 24 फरवरी 2020 को भारत के अहमदाबाद के में जो एक मोटेरा स्टेडियम है, वहां पर यह आयोजन हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था। भारत यात्रा हुई थी, मुख्य कार्यक्रम यही था। लाखों लोग शामिल हुए। यह भी नहीं परवाह की गई कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। और कई देशों ने उस समय हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारत में खूब जहाज आए गए। फिर कोरोना भी आया और रह गया यहीं पर, याद ही होगा। और ये हाउडी मोदी, ये इवेंट का जवाबी कार्यक्रम था। ये 22 सितंबर 2019 को, यानी इस कार्यक्रम से पहले हुआ था। 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, 50,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी शामिल हुए थे। ट्रंप भी मौजूद थे और मोदी ने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, यानी चुनाव जो अगला हो उसमें सरकार फिर से ट्रंप की बनेगी। ये नारा उन्होंने, जो उनका 2014 का नारा था अब की बार मोदी सरकार, उसको ही बदलकर उन्होंने कहा था। हालांकि ये कूटनीतिक लिहाज से गलत फैसला माना गया, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के चुनाव में किसी का प्रचार करे तो फिर गलती हो सकती है, खासतौर पर जब ट्रंप चुनाव हार गए और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने। ये खलिश बाइडेन प्रशासन में हमेशा रही। लेकिन ट्रंप के लिए इतना रिस्क लेने वाले मोदी जी की अब ट्रंप कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हथकड़ी बेड़ी में भारतीयों को उन्होंने वापस भेजा, उससे तो यही संकेत मिलता है कि वे व्यापार संधि के लिए भारत को लगातार दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थकों का भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाना सामान्य नहीं है। ट्रंप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये उसका स्वाभाविक नतीजा ही है। नफरत फैलाकर वोट तो बटोरे जा सकते हैं, लेकिन सुख शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। ये बात जितनी अमेरिका के लिए सही है, उतनी ही भारत के लिए भी सही है। आज के लिए इतना ही। अगर सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.